हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू रिकॉर्ड योर डेबिट एंड क्रेडिट नोट एंट्री इन टैली टैली प्राइम। तो सबसे पहले टैली प्राइम के अंदर आपको अपने क्रेडिट और डेबिट नोट की एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद अपने आपको वाउचर्स को ओपन करना है। वाउचर्स को ओपन करने के बाद आपको अपना परचेज वाउचर यहाँ से ओपन कर लेना है। परचेज वाउचर में आप वो एंट्री करेंगे जो सामान आप किसी पार्टी से परचेज कर रहे हैं। हमने इसमें Alt+C प्रेस करा और एक पार्टी हमने परचेज कर ली है। जैसे कि हमने इसमें एक पार्टी परचेज कर ली है रानी के नाम से। और जिस पार्टी से भी आप सामान परचेज करते हो ध्यान रखिएगा वो आपके सेंड्री क्रेडिटर्स होते हैं। सो इसलिए मैंने इसको सेंड्री क्रेडिटर्स के अंदर रख दिया है। और यहाँ पर इसको हमने Alt+A से मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर आपको यहाँ पर परचेज लेजर बनाना है। मैंने ऑलरेडी बना लिया है, आप Alt+C की हेल्प से बनाएंगे। और उसमें क्या डिटेल फिल करनी है मैं आपको बता देती हूँ। इसको मैंने Ctrl+Enter से ओपन कर लिया है। आपको ऊपर यहाँ पे परचेज टाइप करना है, उसको आपको अंडर परचेज अकाउंट में रखना है। यहाँ से आप राइट हैंड साइड से सिलेक्ट कर लीजिएगा परचेज अकाउंट और इसको Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको वो आइटम्स बनाने हैं जो इस पार्टी से आप सामान परचेज कर रहे हो, उस पार्टी से आपने क्या सामान परचेज करा है। जैसे कि यहाँ पे Alt+C प्रेस मैंने करा और यहाँ पर हमने इसमें टाइप कर लिया है नोटबुक्स कि हमने इनसे नोटबुक परचेज करी हैं। और जो नोटबुक्स आती हैं वो मेरी पीसीज में आएंगी, इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे वो दिखा रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि हमने पीस पहले बना रखा है। तो बाहर आ जाते हैं, यहाँ से हमने पीसीज इसको ले लिया और Ctrl+A से मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही वो हमने उसको एक्सेप्ट करा, यहाँ पे वो गोडाउन पूछ रहा है कि किस गोडाउन में आपको इसमें रखना है। उसके लिए भी आपको Alt+C प्रेस करना है और यहाँ वो टाइप कर देना है। मैं इसमें को टाइप कर देती हूँ मंगलापुरी के नाम से गोडाउन अपना। इस तरह से आप भी सारी चीज़ें बनाएंगे। और यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी टाइप करेंगे कि कितनी क्वांटिटी आपने उससे परचेज करी है। 100 और किस रेट पर करा है, 50 रुपीज़ रेट पर हमने इसको परचेज करा है। और इस तरह से मैंने इसको एक्सेप्ट करवा लिया हमारी परचेज। और इसी तरह से हमने सेल्स बनानी है अपनी F8 से। हमने किस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं Alt+C प्रेस करके आप वो पार्टी बनाएंगे। जैसे कि हमने इसमें एक पार्टी बना ली है संजय के नाम से, और जिस पार्टी को आप सामान सेल कर रहे हैं वो आपके सन्ड्री डेटर्स होंगे, इसलिए हमने इसको सन्ड्री डेटर्स के अंदर रखा है। और इस तरह से मैंने इसको Alt+A से एक्सेप्ट करवा लिया। और जैसे हमने परचेज लेजर बनाया था इसी तरह से आपको यहाँ पर बनाना है। जैसे कि मैंने इसके अंदर बना लिया है सेल्स और इसको हमने लिख दिया है सेल्स अकाउंट पे। इस अंदर ऑलरेडी बनाया है और मैं बना ही लेती हूँ, मैंने इसमें नहीं बनाया हुआ है सेल्स अकाउंट इस तरह से। और इसमें हमने क्या सेल करा पार्टी को, मैंने नोटबुक सेल करी है। जिस गोडाउन से हमने परचेज करा था उसी गोडाउन से आपको सेल भी करना है। जैसे हमने 100 क्वांटिटी में परचेज करा था तो मैंने इसको 13 क्वांटिटी में सेल कर दिया 30 पीस। और इसका जो रेट है वो हमने यहाँ पर जो है वो 70 रुपीज़ रख दिया है। ठीक है, और इसको मैंने एक्सेप्ट करवा लिया यहाँ पर इस तरह। अब ये तो थी हमारी परचेज और सेल्स की एंट्री। अब हमारे इशू क्या आया कि जिसको हमने सामान सेल करा था यहाँ पर संजय को, उसने बोला कि आपके 2 रजिस्टर डिफेक्टेड हैं, तो उसने मुझे वो रिटर्न कर दिए हैं। अब जो हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी, सेल्स रिटर्न को हम यहाँ पे क्रेडिट नोट बोलते हैं और परचेज रिटर्न को हम यहाँ पे डेबिट नोट बोलते हैं। तो जो मेरी सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी वो होगी हमारी क्रेडिट नोट के अंदर। अब आप सोचेंगे यहाँ पे क्रेडिट नोट आपको ऑप्शन ऑन कैसे करना है, जैसे यहाँ पे तो आपको नजर ही नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको अदर्स वाउचर के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F6 एंड Alt+F5 फॉर डेबिट नोट एंड Alt+F6 फॉर क्रेडिट नोट। तो हमें यहाँ पे क्रेडिट नोट ओपन कर, यहाँ पर आपको Alt+F6 के साथ अपना क्रेडिट नोट जो है वो ओपन कर लेना है। वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे पार्टी नेम आएगा, किस पार्टी ने आपको सामान रिटर्न करा है, तो वो पार्टी नेम आप डालेंगे। जैसे मेरा रानी ने रिटर्न करा है, इसको Ctrl+A से आप एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपने क्या डालना है, सेल्स अपना जो अकाउंट बनाया था वही आपको इसके अंदर इनपुट करना है। और नेम ऑफ आइटम में आपको यहाँ पर वो आइटम लिखना है जो आइटम पार्टी ने रिटर्न करा था। फॉर एग्जांपल उसने नोटबुक रिटर्न करी थी तो इसके अंदर आपका नोटबुक आ जाएगा। फिर यहाँ पे गोडाउन, किस गोडाउन से आपने उसको सेल करा था, क्योंकि उसी गोडाउन में वो रिटर्न होकर वापस आएगा। तो मंगलापुरी से हमने इसको सेल आउट करा था और कितनी क्वांटिटी हमने उसको सेल आउट करी थी और उसी में से रिटर्न आएगा। तो जितना भी आपका रिटर्न आया है, फॉर एग्जांपल मेरी 5 नोटबुक्स रिटर्न आई है, सेम रेट पर आएंगी और इसको मैंने एक्सेप्ट करवा। तो ये तो था मेरी सेल्स रिटर्न की एंट्री। ठीक है, अब जो ये रिटर्न आया हुआ माल है, जैसे कि मान लीजिए
उसने मुझे रिटर्न करा है, वो कुछ डिफेक्टेड निकल गया, तो अब वो मैं अपने पास तो रखूंगी नहीं, उसको मैं क्या करूंगी, जिससे मैंने परचेज करा था उसको मैं आगे सेल आउट कर दूंगी। तो उसको सेल आउट करने के लिए हमें जो एंट्री बनानी पड़ेगी यहाँ पे, वो बनानी पड़ेगी डेबिट नोट की, यानी कि परचेज रिटर्न की। और जो परचेज रिटर्न की एंट्री है ना, उसके लिए आपको यहाँ पर ऑल्ट प्लस F5 करना है, ठीक है, ऑल्ट प्लस F5। और यहाँ से हमें क्या करना है, मोड डिटेल, इसको चेंज मोड करना है, क्योंकि यहाँ पे इसे हमें आइटम इनवॉइस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें आइटम इनवॉइस के अंदर इसको कन्वर्ट कर लिया है। पार्टी नेम, किस पार्टी को आप सामान रिटर्न करना चाहते हैं वो पार्टी का नेम आ जाएगा। जैसे हमें जो यहाँ पे पार्टी जिसे हमने सेल करा था और जिसे हमने परचेज करा था, यहाँ पर हमें क्या करना है, उस पार्टी का नाम ले लेना है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर संजय से अपना जो सामान है वो परचेज करा था, तो हमने इसमें संजय ले लिया है, इसमें हमने परचेज अकाउंट ले लिया, नेम ऑफ आइटम, उसे हमने क्या रिटर्न करा है, नोटबुक्स रिटर्न करी है। कितनी नोटबुक्स, मेरे पास 5 आई थी, तो मैंने उसको 5 ही नोटबुक्स रिटर्न कर दी है, ठीक है। तो मेरी इसी तरह से मैंने यहाँ पे परचेज रिटर्न की एंट्री भी अपनी बना दी है। तो इसी रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री को टैली प्राइम के अंदर बना सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको और भी जो आगे वीडियो आने वाली है लेकर आऊंगी आपके लिए बहुत सारी, उसके अंदर मैं आपको सारी चीजें बताती रहूंगी कि किस तरह से आपको अपनी एंट्रीज टैली प्राइम के अंदर करनी है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।